मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुरान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के पंचम पत्र के रूप में मेघदूत काव्य पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पूर्व मेघ पढ़नी है और हम लोग इसमें 20 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 21वां श्लोक इसमें पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि यक्ष 13वें श्लोक में बोलता है कि जहां जहां तुम अपने को थका हुआ महसूस करोगे, वहां पर्वतों पर विश्राम करके, और जहां तुम अपने को कमजोर समझोगे, शक्तिहीन समझोगे, वहां नदियों के हल्के जल को पी करके आगे बढ़ना। इस बात को वहां बताया गया है। और हम लोग देखे हैं कि आगे बढ़ने पर सबसे पहले मालवा प्रदेश में जाकर के उसकी मिट्टी को सुगंधित करने के लिए कहता है यक्ष। यानी सुगंध तब आएगी, सुगंध तब आएगा जब वहां वृष्टि होगी, यानी वहां वृष्टि करने के लिए कहता है। और उसके आगे बढ़ने पर आम्रकुट पर्वत पर विश्राम करवाता है और वहां आम्रकुट पर्वत पर वृष्टि करवा करके वहां वृष्टि करने को कहता है। और उससे आगे बढ़कर नर्मदा नदी को दिखाता है और वह कहता है यक्ष कि तुम आगे बढ़ने पर, आम्रकुट पर्वत से आगे बढ़ने पर हिमाचल के तलहटी क्षेत्रों में फैली हुई नर्मदा नदी को तुम ऐसे देखोगे जैसे किसी हाथी के चेहरे पर, किसी हाथी के मस्तक पर या शरीर पर किसी चित्रकार ने कोई चित्र बना रखा है। इस प्रकार से उसके हिमाचल के तलहटी क्षेत्रों में फैले हुए नर्मदा नदी को तुम देखोगे। और उसके आगे कहता है कि तुम उसी नर्मदा नदी से तुम जल पी करके आगे बढ़ना। उस जल की विशेषता के रूप में बताता है उसमें कि यह जो जल है, नर्मदा नदी का जल, वह जामुन के वृक्षों से, जामुन के सघन वृक्षों से इसकी धारा रोक दी गई है और रोकी हुई धारा को आसानी से पिया जा सकता है। और वह कहता है कि अभी इस आषाढ़ के महीने में जम्बू फल यानी जामुन का फल पक करके उसके जल में गिरते हैं, जिसके कारण से उसका जल शुद्ध और स्वच्छ हो गया है। और भी एक बताता है कि उसी नर्मदा नदी में जंगली हाथियों के स्नान करने से उसके मद जो चूते रहते हैं, वह मद उस नर्मदा नदी में घुल गया है। वह मद बड़ा सुगंधित होता है और उन जंगली हाथियों के चू रहे मद जब उस नर्मदा नदी में घुल जाता है तो वह जल बड़ा ही सुगंधित हो जाता है। और वैसे जामुन के सघन वृक्षों से रोके हुए और जम पके हुए जामुन के फल जिसमें गिरे हुए, वैसे शुद्ध और हाथियों के मद के घुलने के कारण सुगंधित जल को तुम, यानी मेघ, पी करके और आगे बढ़ना। इस बात को वहां बताया गया है। इस श्लोक में, इस 21वें श्लोक में बताता है कि जब तुम वहां से आगे बढ़ोगे, तब जिस रास्ते से तुम गुजरोगे, उस रास्ते की जो भूमि है, वहां के जो जीव जंतु हैं, वहां का जो परिदृश्य है, वह स्वतः ही तुम्हारा परिचय देंगे कि तुम इस रास्ते से गुजरे हो। और इसके ब्याज से, यानी यक्ष के द्वारा मेघ को बताने के बहाने से, महाकवि कालिदास ने मेघ आगमन का, वर्षा काल के आरंभ का, वर्षा ऋतु के शुभ आगमन का, शुभ प्रारंभ का बड़ा ही सजीव चित्रण इस 21वें श्लोक में उन्होंने किया है कि वर्षा काल आने से क्या क्या परिवर्तन आते हैं प्रकृति में। इन सभी बातों को इसमें बताया है। पहले तो ये बताया है कि तुम्हारे गुजरने से कदम के पेड़ में, कदम के वृक्ष में फूल अभी आधे ही जिसमें निकले हुए हैं और भंवरे उसमें मंडरा रहे हैं, ये भी तुम्हारे उस रास्ते से गुजरने का संकेत देंगे, सूचना देंगे, वर्षा आगमन का, मेघ आगमन का सूचना देंगे।
और दलदली क्षेत्रों में जहाँ पानी जहाँ जमा रहता है वहाँ कंदली के जो पौधे उगे हुए हैं उसमें नई नई कलियां निकली हुई है, उन कलियों को हिरन खा रहे होंगे। और तुम्हारे उस रास्ते से गुजरने से जब तुम्हारे द्वारा वृष्टि किया जाएगा तो भूमि पर जो मिट्टी ऊपर में है उन मिट्टियों पे वर्षा होने से वह सुगंधित हो जाएगा, उसमें सौंध आ जाएगा, सुगंध आ जाएगा। और उस सुगंधित मिट्टी को हाथी अपने सूंड के द्वारा अपने शरीर पर छींटेंगे। और ये सभी जो घटनाएं होंगी ये तुम्हारे उस रास्ते से गुजरने की सूचना देंगे, तुम्हारे आने की, वर्षा काल आगमन का, वर्षा आरंभ का, वर्षा के शुभ आगमन का, शुभ प्रारंभ का, ये सभी सूचक होंगे। इन सभी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। आइए पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग शब्दानुसार अर्थों को देख करके आगे समझेंगे, देखेंगे। नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरर्धरूढै। नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरर्धरूढै। राविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलिश्चाणुकच्छम्। जग्ध्वारण्येष्वधिकशुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्यः। सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। देखते हैं एक बार। नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरर्धरूढै। राविर्भूत प्रथममुकुलः कन्दलिश्चाणुकच्छम्। जग्ध्वारण्येष्वधिकशुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्यः। सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। इसमें से जो शब्द आए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। नीपम पहले आया है। नीपम का अर्थ होता है कदम्ब का जो वृक्ष होता है उसका फूल। नीपह का अर्थ होता है कदम का वृक्ष। नीपम का कदम का फूल होता है। जैसे आम्रह मतलब आम का पेड़, आम का वृक्ष, आम्रम आम का फल। वैसे नीपम का अर्थ होता है आम, ये कदम का फूल होता है इसका। दृष्टवा देखकर, त्वा प्रत्यय लगा हुआ दृष्ट धातु में। हरित कपिसम, हरित का अर्थ होता है हरा, कपिस का अर्थ होता है भूरा, यानी जो हरा हो, हल्का हरा हो और जो हल्का भूरा हो, इस रंग का हरित कपिसम। आगे है केसरय जोड़ अर्धरूढ़ जोड़ अविर्भूत प्रथम मुकुला, संधि है दो जगह। केसरय, केसर का तृतीय बहुवचन केसरय। केसर का अर्थ होता है तंतु, जो फूलों में जो पतले पतले तंतु यानी रेशा जो निकले हुए रहते हैं उसी को केसर कहते हैं। और वैसे भी केसर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं अभी, जिस केसर का, वो केसर जब उसकी खेती होती है, उसको जब निकाला जाता है तो फूल के उसी तंतु को निकाल करके उससे वो केसर बनाया जाता है जो हम लोग आज प्रयोग करते हैं खीर वगैरह बनाने में। तो वही यहाँ भी केसर का अर्थ तंतु ही होता है। फूल का वह तंतु, रेशा जो निकला हुआ रहता है उसी को केसर बोलते हैं। जैसे कदम का आप फूल देखे होंगे, इसमें हल्का पतला पतला जो निकला हुआ रहता है रेशा, उसी को यहाँ केसर बोला गया है। तो केसरय है, एक केसर नहीं है, उसमें बहुत सारे केसर हैं, बहुत सारे तंतु निकले हुए हैं। उन सभी के द्वारा अर्धरूढ़ है, अर्ध मतलब आधा, रूढ़ है, रूढ़ धातु से त प्रत्यय लगा हुआ है, रूढ़ अधा क त प्रत्यय। तो रूढ़ यानी निकला हुआ, और रूढ़ यानी तृतीय बहुवचन। तो केसरय अर्धरूढ़ है, अर्धरूढ़ है केसर, आधे आधे जो निकले हुए हैं ऐसे फूल के तंतु, इनके द्वारा। और आगे है
आविर्भूत प्रथम मुकुला, आविर्भूत यानी जो उद्भूत हुआ है, निकला है, जन्म लिया है, जो बाहर अभी अभी निकला ही हुआ है। प्रथम मुकुला, जो प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, प्रथम पहली बार जो निकले हुए हैं। मुकुला, मुकुल का अर्थ होता है कली, जो फूल खिलने के पहले जो कली होती है बंद मुख वाली, उसी को यहाँ मुकुल कहा गया है। तो वो जो कलियां निकली हुई हैं उसी को यहाँ बोला गया है आविर्भूत प्रथम मुकुला, जो पहली बार कलियां निकली हुई हैं वो। और यहाँ आगे शब्द है कंदलिश चाणुकच्छम, कंदलिश चाणुकच्छम। इसमें कंदली ही जोड़ च जोड़ अनुकच्छम। यहाँ कंदली एक केले के समान का एक छोटा पौधा होता है, पेड़ तो नहीं कह सकते हैं, पौधे आकार का होता है वो, उसमें उसकी बात यहाँ की गई है। कंदली जोड़ च जोड़ अनुकच्छम, अनुकच्छम का अर्थ होता है गीला भूमि या जो दलदल युक्त भूमि है जिसमें पानी रिस रहा है, उस प्रकार की भूमि। आगे है जगध्वा, जगध्वा अरण्येषु अधिक सुरभिम, ये संधि है यहाँ, जगध्वा जोड़ अरण्येषु जोड़ अधिक सुरभिम, ये 3 शब्द हैं यहाँ। जगध्वा जो है वो अद धातु से बना हुआ है, जिसका रूप अत्ति अत्तः अदंती जो चलता है। आप सुने होंगे एक श्लोक, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादु अत्ति, वहां अत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। वही अत्ति इसी की बनता है, और उसी में जब त्वा प्रत्यय लगा हुआ है तब जगध्वा बना हुआ है। तो जगध्वा मतलब खा करके, खाने के अर्थ में होता है अद धातु। तो जगध्वा खा करके, अरण्येषु यानी वनेषु जंगलों में, अधिक सुरभिम अति सुगंधित, अधिक मतलब अधिक, अति, सुरभिम यानी सुगंध, अति सुगंधित। आगे है गंधम यानी गंध, सुगंध को, आघ्राय सूंघ करके, घ्रा धातु है, आंग उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, आघ्राय सूंघ करके। और आगे है चोर ब्याह, च जोड़ उर्व्याह, उर्वी शब्द का अर्थ होता है भूमि, पृथ्वी, और उर्व्याह का अर्थ होता है भूमि का या भूमि के, षष्ठी एक वचन है। आगे है सारंगास्ते, सारंगाह जोड़ ते, सारंग शब्द का अर्थ बहुत सारा होता है, लगभग 26-27 इसके अर्थ होते हैं, जिसमें से आपके सिंह, मृग, हाथी, कामदेव, कमल, कपूर, धनुष, रात, प्रकाश सभी होते हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वो भंवरा भी होता है, इसका अर्थ यहाँ भंवरा, मृग और हाथी, यही तीनों का अर्थ यहाँ लिया गया है। देखें कैसे लिया गया है। आगे है जललव मुचह, जल यानी पानी, लव यानी बूंद, पानी का जो बूंद होता है, जल का जो बूंद होता है, और मुचह यानी छोड़ना, जल के बूंद को छोड़ना, यानी मेघ जब पानी बरसाता है तो जल के लव को यानी बूंद को वो छोड़ता है, मुंचती यानी मुंचन करता है, छोड़ता है वह। तो जल लव मुचह यानी जल के लव को जो छोड़ता है वही जललव मुचह। यह जलस्य लवम मुंचती सह जललव मुचह, यानी जो जल का लव को, जल की बूंदों को जो छोड़ता है, बरसाता है, वही जललव मुचह यानी मेघ। आगे है सुचयिष्यन्ति, सुच धातु है और इसमें लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, सुचयिष्यन्ति। आगे है मार्गम मतलब रास्ता को। अब हम लोग इसमें जो अंतिम एक पंक्ति है इसी को ध्यान में रखिए कि सारंगास्ते जललव मुचह सुचयिष्यन्ति मार्गम, यानी सारंगा जो सारंग है उस स्थान में जो स्थित पशु पक्षी हैं, भ्रमर की बात की गई है, हिरण की और गज यानी हाथी की, ये तीनों ते तुम्हारे जललव मुचह अर्थात तुम्हारे जो जललव मुचह रूप है, यानी तुम जो जल छोड़ते हुए इस रास्ते से गुजरे हो उसकी सूचना ये तीनों देंगे, इसी बात को यहाँ बताया गया है। अब इसमें सारंग का अर्थ हिरण भी होता है, सारंग का अर्थ हाथी भी होता है, सारंग का अर्थ भ्रमर भी होता है। तो अगर कोई एक सूचना देता कि मेघ इधर से गुजरा है तो सिर्फ सारंगह रहता, लेकिन यहाँ उसका बहुवचन है सारंगाह, यानी तीनों देते हैं,
चूंकि 3 तरह के विशेषण हैं, इसीलिए हम 3 ही कल्पना करते हैं, 3 से ज्यादा नहीं करते हैं। आगे देखेंगे, इसके पहले जो लिखा हुआ है 3 ही विशेषण दिए हुए हैं और उन 3 विशेषणों से युक्त हम तीनों भ्रमर, हिरण और गज यानी हाथी को हम देखते हैं कि यही तीनों के लिए वो विशेषण आए हुए हैं। जैसे इसमें देखते हैं कि सबसे पहले है अर्धरूढ़ केसरय। अर्धरूढ़ केसरय, रूढ़ यानी निकला हुआ, अभी अभी जो निकला है, अर्धरूढ़ है यानी आधा आधा ही जो निकला हुआ है, जिसका आधा भाग ही बाहर निकला है। ऐसे केसरय, इस प्रकार के केसर के द्वारा यानी फूल का जो तंतु है, फूल का जो रेशा है, उस रेशा के द्वारा, तंतु के द्वारा हरित कपिसम नीपम यानी हरे, हल्के हरे और कपिस यानी भूरे रंग का, हरा और भूरा रंग का जो नीपम है यानी कदम का जो फूल है, यानी अभी अर्ध रूढ़ है यानी आधा आधा ही जो निकला हुआ है। ऐसे केसरय हरित कपिसम यानी केसर का यानी फूल का जो रेशा है, उस रेशा के द्वारा जो हरित हल्का हरा और कपिस यानी भूरा रंग का जो दिखाई दे रहा है, ऐसे नीपम यानी कदम का फूल। आगे है, इसी में देख लेते हैं पहले। अर्धरूढ़ है केसरय हरित कपिसम नीपम दृष्टवा यानी आधे आधे ही निकले हुए केसरय फूल के तंतु यानी रेशा के द्वारा हरित कपिसम हरे और भूरे रंग के जो नीपम कदम के फूल हैं, उसको दृष्टवा देख करके। और दूसरा बात है अनुकच्छम यानी दलदल भूमि में आविर्भूत प्रथम मुकुला यानी जो अभी अभी निकले हुए हैं, प्रथम पहली बार जो कलियां निकली हुई है, प्रथम मुकुला, मुकुल यानी कली, पहली बार जो कलियां निकली हुई हैं। किसकी कलियां? तो वो बता रहा है कंदली च यानी कंदली एक वृक्ष है केले के समान का, उस कंदली के जो नए नए कलियां पहली बार निकली हुए हैं, उसको च जगध्वा और उसको खा करके। पहला क्या बताया कि आधे निकले हुए तंतु, जिसके आधे तंतु ही बाहर निकले हुए हैं, ऐसे कदम्ब के फूल को जो हरा और भूरा रंग का है, उसको देख करके। और अनुकच्छम दलदल क्षेत्र में आविर्भूत प्रथम मुकुला यानी जो दलदल क्षेत्र में अभी कंदली के जो कली निकले हुए हैं, उसको खा करके, जगध्वा उसको खा करके। और आगे बोलता है तीसरा अब कि अरण्येषु जंगलों में अधिकम सुरभीम, और जंगलों में अधिक सुरभीम यानी अति सुगंधित, उर्व्याह गंधम पृथ्वी के भूमि के गंध को, उसके सुगंध को, उसके सौंध को, च आघ्राय सूंघ करके, उसको अपने में छींट करके, अर्थात उस सुगंध को, भूमि के अति सुगंधित सुगंध को छींट करके या सूंघ करके। और आगे बता रहा है कि सारंगाह जो सारंग हैं, अर्थात भ्रमर, हिरण और गज हाथी हैं, वे जललव मुचह हमेशा जल के बूंदों को छोड़ने वाले, ते तुम्हारे मार्गम सूचिष्यन्ति, मार्ग को दिखाएंगे, मार्ग को सूचित करेंगे कि मेघ इधर से गया है। तो इसका एक एक करके देखेंगे यदि हम, तो नीपम ये अर्धरूढ़ केसरय हरित कपिसम नीपम दृष्ट्वा भ्रमर, पहला सारंग का अर्थ होगा भ्रमर, भ्रमरः ते मार्गम सूचिष्यति यानी आधे निकले हुए जो केसर हैं, तंतु हैं, उससे युक्त जो हरा और भूरे रंग का जो कदम का वृक्ष है, उसको देख करके जो भ्रमर उस पे मंडरा रहे हैं, जो भ्रमर उस कदम के फूल पे जूझ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वे भ्रमर भी तुम्हारे जो जललव मुचा है तुम, वो वैसे तुम्हारे
मार्ग को बताएंगे, मार्ग को सूचना देंगे कि मेघ इधर से गुजरा है। दूसरा में लेंगे तो अनुकच्छम आविर्भूत प्रथम मुकुला, जो अभी अभी ही दलदलीय क्षेत्र में जो कंदली के जो कली निकले हुए हैं, उन कलियों को जो हिरन है, सारंग, यहाँ दूसरा अर्थ होगा सारंग का, जो हिरन है वे जगध्वा खा करके, यानी जो हिरन खा रहे हैं अभी, वह भी ते मार्गम सूचिष्यन्ति, वे भी तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। यानी तुम उधर से गया है, गुजरा है, वर्षा हुई है तुम्हारे कारण, मेघ के कारण, इस बात को वे भी हिरन सूचित करेंगे उस कंदली के नए नए निकले हुए कलियों को खा करके। आगे बोलता है कि अरण्येषु, जंगलों में, और तीसरा जंगलों में, अधिकम सुरभीम, जंगलों में अति सुगंधित, उर्व्याह गंधम, पृथ्वी के सुगंध को, गंध को, च आघ्राय, और जंगलों में पृथ्वी के अति सुगंधित गंध को सूंघ करके, सारंगः ते मार्गम सूचिष्यति, हाथी जो होंगे, जो हाथी है वह भी तुम्हारे मार्ग को सूचित करेगा। क्योंकि जब तुम वृष्टि करेगा तो वहां की मिट्टी में सुगंध आएगी, और सुगंध आने पर हाथी अपने सूंड से उसको सूंघेगा और मिट्टी को अपने शरीर पे छींटेगा, जिसके कारण वह दृश्य भी यह सूचना देगा, उसके द्वारा सूचना मिलेगी कि तुम उस रास्ते से गुजरा है, मेघ का आगमन हुआ है, मेघ के आने से ही उस मिट्टी में सुगंध आई है, वृष्टि होने से ही उसमें सुगंध आई है। इस प्रकार इन तीनों को मिला करके एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, सारंग। और सारंग का ही अर्थ है तीनों, पहला भ्रमर, दूसरा हिरन और तीसरा गज यानी हाथी। तो हम लोग ऐसे अर्थ करेंगे कि अर्धरूढ़ है केसराय हरित कपिसम नीपम दृष्टवा, यानी आधे आधे ही निकले हुए तंतुओं, फूल के तंतुओं से युक्त जो हरा और भूरे रंग का जो कदम का फूल है उसको देख करके, और अनुकच्छम आविर्भूत प्रथम मुकुला, जो दलदलीय क्षेत्र में, मुकुला कंदली च जगध्वा, यानी दलदलीय क्षेत्र में जो कंदली के नए नए कलियां निकले हैं उन कलियों को खा करके, और अरण्येषु अधिकम सुरभिम उर्व्याह गंधम च आघ्राय सारंगाः, यानी जंगलों में अति सुगंधित भूमि के, पृथ्वी के सुगंध को सूंघ करके, सारंगाः, जो क्रमशः, सारंगाः का यहाँ लेंगे क्रमशः भ्रमर, हिरन और हाथी, ये तीनों जललव मुचः ते मार्गम सूचिष्यन्ति, हमेशा जल यानी वर्षा के बूंदों को छोड़ने वाले तुम्हारे यानी मेघ के मार्गम, मार्ग को सूचित करेंगे कि तुम मेघ इस रास्ते से होकर के गुजरा है, जिसके कारण से कदम्ब के वृक्ष में नए नए फूल निकले हैं, वो आधे ही निकले हुए हैं अभी, और उस पे भ्रमर मंडरा रहे हैं देख करके। और दूसरा कि दलदलीय क्षेत्र में अभी कंदली के वृक्ष में, कंदली के पौधे में अभी नए नए कलियां निकली हैं जिनको हिरन खा रहे हैं। और तुम्हारे आगमन से जहां वृष्टि हुई है और मिट्टी सुगंधित हो गई, जिसको जिन हाथियों के द्वारा अधिक अति सुगंधित मिट्टी को सूंघा जा रहा है, इस प्रकार ये तीनों घटनाएं तुम्हारे आगमन के, तुम्हारे उस रास्ते से गुजरने के, उस नर्मदा के रास्ते से गुजरने के, ये तीनों सूचना देंगे। और इसी बात को इसमें बताया गया है। तो पूरा का यही अर्थ निकलेगा कि आधे निकले हुए कदम्ब के जो फूल हैं हरे और भूरे रंग का, उस पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं वह, और दलदलीय क्षेत्र में कंदली के पौधे में जो नई नई कलियां निकली हैं उनको खाते हुए हिरन, और तुम्हारे यानी मेघ के वृष्टि होने से जो भूमि में अति सुगंधिता आ गई है, सौंध आ गई है, सुगंध आ गई है, उस सुगंध को सूंघते हुए हाथी, ये तीनों यानी कदम के फूल पर मंडराते हुए भंवरे, कंदली के पौधे में निकले हुए कलियों को खाते हुए हिरन, और भूमि के सुगंध को सूंघते हुए हाथी, ये तीनों मेघ की सूचना
देंगे, इसी बात का इसमें बताया गया है। और कितना सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है कि वर्षा आगमन के समय क्या परिदृश्य होता है। यही सब होती है जो इसमें बताया गया है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, निपम का अर्थ क्या है? अर्धरूढ़ है, केसरय है, किसका विशेषण है? तो निपम का ही है। निपम किस रंग का है? हरित का पिसम है। उसके बाद ये आविर्भूत प्रथम मुकुलाह कौन है? तो कंदली, यानी कंदली के जो कलियां निकली हैं वो। उर्व्या, उर्वी का शब्द का अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। उर्व्याह सुगंध कथम, उर्वी का जो सुगंध है कैसा होता है? मेघ के बरसने पर अति सुरभीम, अधिक सुरभीम यानी अति सुगंधित होता है। और इसमें कितने की चर्चा की गई है, कितनों की यहाँ चर्चा की गई है जो मेघ की सूचना देते हैं। 3, पहला भ्रमर यानी भंवरा मंडराता है उस वृक्ष पर, कदम के वृक्ष पर। दूसरा हिरन उस कंदली के कली को खाते रहती है। और तीसरे हाथी जो भूमि को सुगंधित भूमि को सूंघते हैं। इस प्रकार से तीनों सूचना देते हैं मेघ आगमन का, वर्षा आरंभ का, वर्षा काल के प्रारंभ का, शुभ आगमन का, शुभ प्रारंभ का। इस प्रकार से इस श्लोक का की व्याख्या, अनुवाद, हिंदी आदि सभी पूर्ण हुए। आगे हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।